यार जाम तो हमेशा लगा ही रहता है, काम होने के बाद ही होगा। हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं अब बनेगा अब बनेगा। आरओबी बनने से कितना फायदा होगा? फायदा हजारों संख्या में यहाँ डेली। आरओबी अगर बन जाएगा ना, जो ओवरब्रिज बनेगा पुल, हाँ, उसमें कोई तरह की दिक्कत ना, अगर बन जाए तब तो जितना बार आते हैं संसद विधायक महोदय कहते हैं हो जाएगा। नहीं होगा। हाँ, बरौनी की बात हुई तो बरौनी उधर पुल बन रहा है, बरौनी एक में चले जाइए उधर पुल बन रहा है, गुमती और दूसरा गुमती बन रहा है। ये सब प्रक्रिया चल रहा है। कहीं जा रहा है, किसी बहुत ही इमरजेंसी में जा रहा है, लोग जो है बीमार पड़ते हैं, उनको इमरजेंसी में जो है एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती है, ट्रेन पास होते रहता है, गेट लगी हुई रहती है, समझे, ऐसा लगता है कि अब मर जाएगा जो है पेशेंट, लेकिन घंटों घंटों गेट लगा हुआ रहता है। स्थिति ये है, लोग सोच रहे हैं अब बनेगा अब बनेगा अब बनेगा, यही चलता ही जा रहा है। बीच खुशी का लहर है क्योंकि 7B लगातार घंटों घंटों तक जो ओवरब्रिज बंद हुआ करता था ये गुमती, अब यहाँ पे आरओबी ओवरब्रिज का बनना तय हो गया, जैसा कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सर के द्वारा पता चला है। सभी आप पत्रकार बंधुओं का बरौनी में स्वागत करूंगा और साथ साथ ही आप लोगों का भी एक बार धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत इसमें सहयोग किया। जब जब भी ये मुद्दा उठाया गया तो अपने माध्यम से इसको आगे तक पहुंचाया। इसके बारे में लेटेस्ट मेरा देखिए, मैं पहला एक डिस्क्लेमर होता है कोई स्टेटमेंट में, तो भाई जनता लोग भी जान लीजिए मेरा कोई राजनीति वगैरह से मतलब नहीं है, हम चुनाव में नहीं खड़े होने वाले हैं। तो पहला चीज जो है, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, ये चूंकि मेरा घर है और देखते होंगे सवेरे शाम हम अप डाउन करते हैं यहाँ, तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हम है। 15 साल ही हमको यहाँ आए हुआ है, तो डेली कम से कम एक बार जाना आना, हम गुमती पे सो भी जाते हैं जी। और मरीज लोग देखते हैं कि इधर का आदमी को उधर जाने में कितना समस्या होता है, स्कूल कॉलेज सारा चीज उधर है, मतलब पूरा बरौनी को सोचिएगा तो ये रेलवे लाइन 2 टुकड़े में बांट देता है, इधर का आदमी जो है इसके चक्कर में फंसा रह जाता है। तो ये एक समस्या थी और जब मेरे संज्ञान में आया, आप लोगों से मुलाकात हुई, जैसा मैंने पहले ही बताया था, इसका सबसे पहले जो लोग बताते हैं 50-60 साल पहले भी कई बार बात हुई थी, लेकिन मूर्त रूप में नहीं आ पाया। 2014 में जब नई सरकार बनी एनडीए की और माननीय मनोज सिन्हा जी उस समय रेल राज्य मंत्री थे, तो वो एक कार्यक्रम में बरौनी हमारे स्कूल का उद्घाटन था, उसमें आए हुए थे। तो हम लोगों ने तब, और उस समय हमारे स्वर्गीय सांसद भोला बाबू भी थे, तो हम लोगों ने फॉर्मल एक उनसे रिक्वेस्ट किया और अगले साल ही यहाँ इसी जगह पे शायद अभी देखे हो एक सॉइल टेस्टिंग हुई थी। अगले बजट में 15-16 या 16-17 में 14 लाख रुपया कुछ आया। तो ये प्रक्रिया चलते चलते, चूंकि इसमें बिहार सरकार का भी स्टेक है, रेलवे का भी है, तो इसमें थोड़ा डिले हो रहा था। और इसी के क्रम में जो हम देखेंगे बरौनी फ्लैग वाला और ये राजवाड़ा वाला, तीनों इसको अप्रूव किया गया था, लेकिन क्योंकि ये वाला जो है बड़ा है, यहाँ देखेंगे आप ट्रैक इतना ज्यादा है, इसका बजट ज्यादा होने की वजह से कई बार ये पिछड़ जा रहा है। छोटे पुल छपरा में, सिवान में वो निकल जा रहे थे, ये रुक जा रहा। अब जाके जब बीच में फिर इसमें हम लोग जितने भी लोग हैं, माननीय सांसद गिरिराज बाबू हैं, पूर्व विधायक ललन कुमार जी हैं, वर्तमान में रामरतन बाबू हैं, हमारे और जनप्रतिनिधि जैसे केशव भैया है, गौतम है, हमारे गांव में है, हम लोग हैं जिनका जहाँ पे बन पाता था। हमारे इसमें इम्पोर्टेंट हमारे गांव के मुखिया जी विनय जी हैं, वो इसमें मुहिम में सब दिन से लगे रहे। तो आज सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा मैं। और इसी में है कि जब ये हो गया कि अब इसको होना है और कैबिनेट से अप्रूवल के लिए ये लंबित था, तब जो है मेरी बात हुई डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर से, जो उस समय प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के थे, अभी तो विकास आयुक्त हो गए हैं बिहार के। तब जो है सर को मैंने कहा कि सर अगर ये आपके रहते अगर ये स्पीड ट्रैक नहीं हुआ तो ये फिर चुनाव आ जाएगा और उसके बाद ये फिर अगली सरकार बनेगी और ये मामला लटका रहेगा। तब उन्होंने बहुत ही स्पीडली इसको कैबिनेट से अप्रूव किया। कैबिनेट के बाद जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट से होता है वो अप्रूवल आने के बाद में आज की तारीख में बताऊंगा कि लोग बताते रहेंगे। अब जिनको है कल शाम 4 बजे जो है ये काम जो लोग अभी कर रहे हैं सॉइल टेस्टिंग का, ये कंपनी के लोग नहीं है। अच्छा, ये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के लोग हैं और इनके पास डिजाइन है, तो जहां जहां पे पिलर होगा उस जगह पे सॉइल टेस्ट कर रहे हैं। अभी जैसे सूचना कल भी मिली है कि 27 तारीख को हमारे माननीय सांसद स्थानीय गिरिराज बाबू और जो पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार के नितिन नवीन जी, उनका शायद 3 बजे में ये 61 स्पेशल जो राजवाड़ा में है और ये है,
इसका शिलान्यास का टाइम रखा गया 25 तारीख को। तो आज मैं ऐसे ही, अब जब मैं घर आने का ये कार्यक्रम हुआ, आप लोगों को पता चला कि आप लोग भी आए हुए हैं, हम लोग ने आपको जानकारी भी दी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो जनता में इसका मैसेज जाना चाहिए। अभी जैसे एक भाई साहब बोल रहे थे कभी नहीं बनेगा, अभी ये चल रहा है। लगभग कितने लाख के प्रोजेक्ट यहाँ पे होंगे? लाख, देखिए ये लाख नहीं करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये दोनों गुमटी जो है ये अप्रूव्ड, इसका अमाउंट कैबिनेट से 146 करोड़ का ये है। इसमें और जो डिटेल हमसे पूछेंगे तो मेरे पास पूरा इंफॉर्मेशन है, और चूंकि अब टेंडर भी दिया गया है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। ये गुमटी जो देख रहे हैं यहाँ से 700 मीटर आप नापिए जी, और ये पुल जो है पूरा सी शेप्ड है, सी के आकार का ऐसे है। ये वाटिका चौक से ऐसे आएंगे, सीधा हो जाएगा और फिर ये बारो की तरफ यहाँ से ऐसे टर्न लेगा, सी आकार में इसी रोड के ऊपर होगा। इसलिए कोई दुकान में किसी को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना है। 700 मीटर इस तरफ, 500 मीटर उस तरफ, और बीच में हमको लगता है हार्डली 100 मीटर होगा, तो करीब 1300 मीटर के आसपास 146 करोड़ का इसका बजट है। राजबाड़ा वाला इससे छोटा है, वो 65-70 करोड़ के आसपास का है। तो ये टेंडर कल अवार्ड हो गया, 27 को शिलान्यास होगा। डिपार्टमेंट के लोग सॉइल टेस्ट कर रहे हैं, तो 15-20 दिन में वो लोग आएंगे कैंप, चूंकि हैवी मशीनरीज वगैरह लगेगा तो काम फुल। सर क्या कहेंगे, लगातार आपका मेहनत और प्रयास आज बरौनी नगर परिषद के जनता के लिए रंग लाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाने चाहते हैं। आप तो बता ही दिया कि मुझे नहीं नेता बनना है, ना ही राजनीतिक में आना है। भाई मेरा घर है यहाँ, जितने लोग जान रहे हैं डेली, इसमें पूछ लीजिए कि 15 साल से हम डेली अप डाउन करते हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा बड़ा भुक्तभोगी अगर हमारा 1 घंटा यहाँ अटकेगा, आगे 1 घंटा रुकना पड़ता है। अब लोगों का कहना है, आजकल जमाना है मीडिया में, चैनल में दिखा। सर आप एक डॉक्टर होके घंटों घंटों इंतजार किया करते थे, लेकिन मरीजों के लिए कितना बड़ा चुनौती हुआ करता था। भाई सबके लिए चुनौती है, मरीज क्या, किसान है, बच्चे जाते हैं सवेरे 1 घंटा समझिए, स्कूल है, ये तो कितनी बड़ी समस्या है। आप इतना देर में आप आए तो बंद था, अब इतने 15 मिनट बाद खुला है। अब देखिएगा कितनी भीड़ हो जाती है। सवेरे का टाइम जो स्कूल का है, लोगों को ड्यूटी जाना है, बहुत बड़ा संकट था, इसका निजात तो मिलेगा। तमाम बरौनी नगर परिषद के जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जनता को बोलूंगा कि आप लोग सारे लोग इसके बधाई के पात्र हैं। सब लोगों की तरफ से आप लोगों को और सरकार को, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व रहे हैं, नाम किन्हीं का छूटा तो भाई मेरे वो मत करिएगा कि आपने मेरा नाम। जिन लोगों ने प्रयास किया है सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों की क्रेडिट है इसमें। और इसी के खुशी में अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो अटेंडम कहे कि भाई चलिए लड्डू लेके चलते हैं, तो सब लोगों का मुंह मीठा, लड्डू भी बांटा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, ये जो है मुंह मीठा करने वाला दिन है। ये बताते हैं कि मेरे पापा लोग बताते हैं कि जब 1967-68 में 70 में कभी रेल राज्य मंत्री सीके जाफर शरीफ हुआ करते थे, वो एक बार आए थे इसका देखने के लिए। तो ये आज नहीं, ये आधी सदी से ज्यादा का डिमांड था जो पूरा हो रहा है। लोग बोलते हैं बनता तब ना, अरे जब इतना दिन, अब 50 साल मेरा उम्र होने वाला है, तो 45 साल का से तो हम इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों साल तो अब देखते देखते बीत जाएगा। और अब ऐसा नहीं है, अब तो है 1-2 साल के अंदर में ये बन जाएगा। वो भी बता रहे हैं कि बजट में 70% जो अभी फंड दिया गया है, तो 70% फंड जो दिया हुआ ये 25-26 में ही बनना है। 25-26 में 70% कंज्यूम होगा और 80% अगले फाइनेंशियल के। तो फंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेक्निकल थोड़ा बहुत है, 2 महीना 4 महीना का डिले होगा, लेकिन मोटा मोटी मान चलिए 2 साल में ये